राजेंद्र कुमार साहब का ये वो एवरग्रीन सॉन्ग है जिसको रफ़ी साहब ने गाने से इनकार कर दिया था। जब रफ़ी साहब ने ये गाना नहीं गाया तो किसी और सिंगर को ये गाना गाने का मौका मिला और कमाल हो गया। क्यों रफ़ी साहब ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया था जो राजेंद्र कुमार साहब पर शूट होना था, और कैसे दूसरे सिंगर को मौका मिला, आज इस गाने के, आज इस एवरग्रीन सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार साहब को जुबली कुमार जो बनाया वो उनको गानों ने बनाया। अब गानों का मतलब सीधा रफ़ी साहब ने अधिकतर उनके लिए गाने गाए और रफ़ी साहब के गाने फिट बैठते थे राजेंद्र कुमार साहब पे, और राजेंद्र कुमार साहब भी यही चाहते थे कि उनके लिए रफ़ी साहब गाने गाए। कई रफ़ी साहब के गाने उनकी पहचान बने। राजेंद्र कुमार साहब ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया अपने इंटरव्यूज में, कैसे रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए पहचान बनी, उनके गाने उनके लिए पहचान बने। राजेंद्र कुमार साहब ये भी कहते थे, वो कहीं भी जाते थे रफ़ी साहब का एक गाना उनके लिए जरूर बजाया जाता था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इस तरीके से रफ़ी साहब के गाने उनकी पहचान बन रहे थे। मेरे महबूब राजेंद्र कुमार साहब की ब्लॉकबस्टर मूवी, मगर जब भी इसका जिक्र आता था राजेंद्र कुमार साहब से पूछा जाता था उनके कैरेक्टर के बारे में जो उन्होंने मेरे महबूब में निभाया था, तो वो हमेशा क्रेडिट खुद को नहीं देते थे, वो इस फिल्म की कामयाबी का क्रेडिट देते थे रफ़ी साहब को। तो रफ़ी साहब की ये अहमियत थी राजेंद्र कुमार साहब की जिंदगी में। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार साहब ने खूब नाम कमाया, जुबली कुमार के नाम से हिट थे। 70 के दशक में भी राजेंद्र कुमार साहब काम कर रहे थे, और 70 के दशक की ही ये बात है, एक फिल्म के गानों पर काम हो रहा था। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे। अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब से वो गवाया करते थे, कई फिल्मों में उनके लिए रफ़ी साहब ने गाया। तो जब इसके गानों पर काम हो रहा था, एक गाना इस फिल्म का रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर चुके थे, और जो दूसरा गाना था वो इस फिल्म का काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात की कि ये दूसरा गाना भी आप रफ़ी साहब से गवाइए, ये गाना ज़रूर हिट होगा। इतनी मेलोडियस एक कंपोजिशन थी, इतना मधुर ये गाना था, इसके लिरिक्स भी दमदार थे, और ये गाना पिक्चराइज होना था राजेंद्र कुमार साहब पे। राजेंद्र कुमार साहब इस फिल्म में काम कर रहे थे। जब रफ़ी साहब से कांटेक्ट किया गया इस गाने के लिए कि आप ये गाना गाइए, तो रफ़ी साहब ने मना कर दिया कि वो ये गाना नहीं गाएंगे। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में बताया था, रफ़ी साहब ने इसलिए मना किया था, रफ़ी साहब बिजी थे उस वक्त, क्योंकि रफ़ी साहब के 70s में काफ़ी शोज़ भी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, शोज़ के कारण वो इस गाने को समय नहीं दे पाए। अब इधर म्यूजिक डायरेक्टर क्या करे, अब म्यूजिक डायरेक्टर को एक ऐसी मधुर आवाज़ की ज़रूरत थी जो रफ़ी साहब की कमी को पूरा कर सके, इसमें वो सुर लगा सके जो इस गाने को चाहिए थे। म्यूजिक डायरेक्टर ने एक ऐसे सिंगर को चुना, वाकई सुरों के पक्के ये सिंगर थे। जी हाँ, ये सिंगर थे के.जे. येसुदास। ये फिल्म थी 1978 में आई, साजन बिना सुहागन, जिसमें राजेंद्र कुमार साहब अहम रोल निभा रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे सावन कुमार ने जब रफ़ी साहब से बात की थी कि आप इस गाने को गाइए, तो रफ़ी साहब ने बिजी होने के कारण मना कर दिया था। जी हाँ, ये गाना था मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू, जो येसुदास जी से गवाया गया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थी उषा खन्ना जी, और रफ़ी साहब ने इसी फिल्म के लिए दूसरा गाना गाया था, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। तो दोस्तों, मधुबन खुशबू देता है गाना येसुदास की आवाज़ में राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ। रफ़ी साहब ने जब ये गाना सुना तो उन्होंने सावन कुमार को कहा, जो उसके डायरेक्टर थे, देखो मैंने ये गाना छोड़ा इस वजह से आपको एक अच्छा सिंगर मिला, इस वजह से आपको एक मधुर सिंगर मिला। येसुदास के बारे में रफ़ी साहब ने इस तरीके से तारीफ की, और ये गाना जब लोगों के बीच में आया, मधुबन खुशबू देता है, आज भी ये गाना लोगों को पसंद है, एवरग्रीन ये सॉन्ग है। अगर येसुदास के टॉप गानों की बात की जाए तो मधुबन खुशबू देता है गाना के टॉप गानों में से एक गाना होगा। ये इस गाने की खासियत थी, मगर व्यस्तता के कारण रफ़ी साहब इस गाने को नहीं गा सके। के.जे. येसुदास को ये गाना गाना पड़ा और ये गाना अमर हो गया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।